वेलकम टू विजय पथ। आज की क्लास में हम पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी के आज के सेक्शन में हम कवर करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हमारे पॉलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उन सभी को एक एक करके जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, आप सभी जानते हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आता है सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, वो प्रथम व्यक्ति का नाम भी कौन सा है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक ये रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो रिकॉर्ड जो है वो किनके नाम शिफ्ट हो जाएगा? नरेंद्र मोदी के नाम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कितनी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 3 बार। ठीक है, मतलब तीसरा कार्यकाल चला है, 2 पूरे हो गए हैं, तीसरा उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल चला। नेक्स्ट आता है भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, उप प्रधानमंत्री का मतलब होता है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के सबसे पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट टाइम भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वहां पर ये पोस्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। ठीक है, हर किसी स्टेट का अपना अपना क्या होता है? सीएम होता है, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। हिमाचल हमारा ऐसा स्टेट बना है जिसमें 1951 से जब वो इलेक्शन हुए और लगभग लगभग आपके 2022-23 तक आप मान के चलो, वहां पर सिर्फ एक ही पोस्ट थी, सीएम की। लेकिन जब सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री बने, तो वहां पर मुकेश अग्निहोत्री को क्या बना दिया गया? डिप्टी सीएम की पोस्ट भी दी गई, यानी कि हिमाचल में पहली बार डिप्टी सीएम जो है वो अलाउ किया गया। डिप्टी सीएम का मतलब होता है जैसे प्रिंसिपल से छोटा वाइस प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट से छोटा वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से छोटा उपराष्ट्रपति, वैसे ही मुख्यमंत्री से छोटा जो होता है वो होता है डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। तो वैसे पहले भारत में उप प्रधानमंत्री का भी पोस्ट आती थी, लेकिन वर्तमान में उस पोस्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। एट प्रेजेंट टाइम कोई भी वहां पर भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं है। नेक्स्ट आ रहे हैं, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ जो है वो विदेश में हुई है? ठीक है, तो उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो इंडिया के सेकंड नंबर के प्रधानमंत्री भी हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का एक स्लोगन है, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान, यानी कि जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, तो उस समय भारत में जो है वो गरीबी थी, तो भारत ने उस गरीबी को धीरे धीरे हटाना था। तो लाल बहादुर शास्त्री का एक स्लोगन बना, जय जवान जय किसान, यानी कि हमें आर्मी भी चाहिए। जवान किसको बोलते हैं? आर्मी वाले पर्सन को। और जय जवान जय किसान, यानी कि हमें भारत को सोने की चिड़िया बनाना। तो उस समय की ये बात है जब उन्होंने वो नारा दिया था। और जब हम बात करते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान की, तो जब इंडिया जो है वो स्पेस के साथ कनेक्टेड हुआ, तो हमने साइंस को भी उसके साथ जोड़ा, तो जय किसान बनाया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। सेकेंड, एक चीज और इंपॉर्टेंट बनती है, भारत में जितने भी लोग हैं उन सभी को मैक्सिमम जो है वो लिविंग फॉर्म में ही भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा प्राइज है, सिविलियन अवार्ड है। लेकिन पहले ऐसे पर्सन है लाल बहादुर शास्त्री जिनको भारत रत्न मिला, बट आफ्टर डेथ। ठीक है, मरणोपरांत उनको जो है वो क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट आता है भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी कि फर्स्ट वुमेन आपको बतानी है जो कि क्या रही हैं? भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री सबसे पहली, उनका नाम क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जो थे उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे पहली प्रधानमंत्री भी बनी और भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली महिला भी बनी है। भारतीय महिला भी सबसे पहली कौन सी है जिनको भारत रत्न मिला? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के जो पापा थे, ठीक है, उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वो भी क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री। उनकी बेटी इंदिरा गांधी, वो भी भारत के प्रधानमंत्री। उनका बेटा
राजीव गांधी, ठीक है, वो भी क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो तीनों पीढ़ियां तक जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ये रहे हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपनी पोस्ट से हटने के बाद दोबारा जो है वो पद संभाला था, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। उसके बाद और भी ऐसे प्रधानमंत्री बने, लेकिन पोस्ट से हटाया नहीं गया था। कई बार सरकारें गिर जाती हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, तो उस केस में उनको प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटा दिया गया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा किसके साथ हुआ था, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया था। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे छोटा कार्यकाल जो है वो किस प्रधानमंत्री का रहा था, ठीक है, तो वो रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और इन्होंने 13 दिन तक सरकार चलाई। 13 दिन के बाद जो था वो दल बदल होता ना, जिसमें अपने जो लोग होते हैं वो दूसरी पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब वो दूसरी पार्टी के साथ कनेक्ट होंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब वोट कम हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो 13 दिन तक सरकार चली और सरकार गिर गई, यानी कि सरकार पलट गई उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में जब से प्रधानमंत्री बनना शुरू हुए 1951 से, तब से लेके मोरारजी देसाई से पहले पहले जितने भी लोग आए वो सारे के सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कनेक्टेड थे। उस टाइम पे बीजेपी सरकार नहीं होती थी, बीजेपी तो अब जाके आई है 1980 के आसपास, ठीक है। आम आदमी पार्टी तो 21वीं शताब्दी में आई है 2007-8 के आसपास, है ना। तो उससे पहले सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस होती थी। तो मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो कि नॉन कांग्रेसियन थे, कांग्रेस पार्टी से उनका कोई भी रिश्ता नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के कारण किस प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन जो था वो देना पड़ा था। ऐसे प्रधानमंत्री आपको बताना है जिनको अविश्वास प्रस्ताव मिला। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, जैसे 500 सीटें हैं, 500 सीटों में अगर ये बोला जाए कि हाँ जी मैं जो हूँ वो ये कानून लागू कर सकता हूँ, ठीक है, और कई बार वो एक चैलेंज लेते हैं कि अगर कानून लागू नहीं हुआ तो मैं अपनी पोस्ट को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो उस समय जो है वो विस्ताव जो विश्वास है वो सेट करना पड़ता है। विश्वास का मतलब उन्होंने बोला कि मैं 300 वोट लेके दिखाऊंगा। अगर 300 वोट नहीं मिले, विश्वास टूट गया, तो वहां पर क्या देना पड़ेगा उनको, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री वो बने जिन्होंने त्याग पत्र दिया अविश्वास प्रस्ताव से, उनका नाम है मोरारजी देसाई। और पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जो कि नॉन कांग्रेस से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले एक और प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जो हैं वो किसान थे, और 23 दिसंबर को इनके बर्थडे के ऊपर नेशनल फार्मर्स डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस हम जिसको बोलते हैं, वो भी हम इनके बर्थडे के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। जहां पर इनको दफनाया गया है उस जगह का नाम है किसान घाट, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। जो कार्यवाहक का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से अपने रूल रेगुलेशन बनाने वाले, ठीक है। तो वो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। जिस तरीके से हम कोई कानून लेके आते हैं, ठीक है, यानी कि आपको किसी ना किसी तरीके से क्या करवाना, वहां पर एक्ट करवाना पड़ेगा, कोई ना कोई कानून लागू करवाना पड़ेगा। वो भारत के क्या बने, पहले प्रधानमंत्री बने। उससे पहले भारत के प्रधानमंत्री जो भी आए हैं वो ज्यादातर ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। जो चीजें हमें 1947 से मिली, जो हमने ब्रिटिशर से सीखा, बस उसको कॉपी पेस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट आता है, सबसे कम उम्र में यानी कि सबसे यूथ, ठीक है, युवा प्रधानमंत्री का नाम है राजीव गांधी, ठीक है। और किसके बेटे थे ये थे इंदिरा गांधी के बेटे थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका नाम क्या है, राजीव गांधी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री, उनका नाम है मोरारजी देसाई। यूथ की हमने बात कर ली, सबसे युवा थे राजीव गांधी, और सबसे बुजुर्ग लोगों में किसका नाम आता है, मोरारजी देसाई का नाम आता है। नेक्स्ट आता है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट युद्ध स्थल है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी वहां पर है, वहां पर जाने वाले भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है।
ठीक है। लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। वो भी सियाचिन ग्लेशियर जो है वो जाके आए हैं, ठीक है। तो पहले जो बने वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसी तरीके से अगर हम बात करें, हिमाचल में 1951 से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं। भारत में हर बार जो है 5 सालों के बाद सरकार बदलती है, कोई कांग्रेस का आता है, कोई बीजेपी का आता है, अलग पार्टियों के आते हैं, जो मुख्यमंत्री है वो बनता है। लेकिन हमारे हिमाचल का जो सबसे बैकवर्ड एरिया है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, बड़ा भंगाल, ठीक है। तो बड़ा भंगाल जाने वाले हिमाचल के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल। उससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री वहां तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। यानी कि पैदल रास्ता, कोई सड़क नहीं है, ठीक है। और जो रास्ता है वो भी इतना पतला है कि वहां से सरवाइव करना क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। 3 से 4 दिन लग जाते हैं, मतलब आप ये समझ लो पैदल चलते चलते 4-5 पहाड़ियों को क्रॉस करेंगे तो जाके जो है वो आप बड़ा भंगाल जो है पहुंच पाते हैं। अगर कोई रेयर केस में अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ही अगर वहां पे चाहिए, ठीक है, तो सरकार ही हेल्प कर सकती है, वो भी बाय एयर, और कोई भी मेथड वहां पर नहीं है, ठीक है। कोई गाड़ी नहीं है उस गाँव में, कोई व्हीकल नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है, मतलब आप ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत के एट प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी उनका निकनेम बोल सकते हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका पूरा नाम है, ठीक है। गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो कौन दिलवाएगा। अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लोकसभा से इलेक्ट होके आया है, मेजोरिटी में उसको बोला जा रहा है कि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो उनको शपथ कौन दिलवाता है, भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट आता है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, वो कौन से आर्टिकल से कनेक्टेड है, तो वो है आर्टिकल नंबर 75। अब आर्टिकल का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल से प्रधानमंत्री को बनाया जा सकता है, कि भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो वो है आर्टिकल नंबर 75, ठीक है। लोकसभा में जो नेता होता है पक्ष का, वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जैसे एट प्रेजेंट टाइम जो लोकसभा हमारी चली हुई है, ठीक है, वहां पर लोकसभा के लीडर की बात करें, सरकार का लीडर, तो वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो वहां पर प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी। अब लोकसभा में जो विपक्ष होगा वो आवाज उठाएगा, ठीक है, सरकार अपने काम बताएगी, सरकार का लीडर प्रधानमंत्री, और एक विपक्ष का लीडर भी होता है, ठीक है। अब विपक्ष का लीडर जो है वो सर्वसम्मति से चुना जाता है, यानी कि वहां पर ऐसा नहीं कि हर बार कांग्रेस का ही लीडर आएगा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आपकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ऐसी जितनी भी पार्टी हैं उन सब ने एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा गया इंडिया, इंडिया गठबंधन। और बीजेपी का जो संगठन है वो चलता है एनडीए के साथ, ठीक है। तो उस तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने लीडर किसको आगे भेजा, उसका नाम है राहुल गांधी, ठीक है। तो लोकसभा में जो सरकार के लीडर हैं वो है नरेंद्र मोदी, और लोकसभा में विपक्ष के लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। उसी तरीके से जो हमारा अपर हाउस होता है, यानी कि राज्यसभा, लोकसभा तो छोटा हाउस है, राज्यसभा में भी इसी तरीके से दो चीजें आएंगी, एक आएगा सरकार का पर्सन और एक आएगा आपका ओपोजिशन वाला, ठीक है। एक लीडर, सरकार का लीडर कौन है, अब सरकार है बीजेपी की, ठीक है। तो सरकार का लीडर जहां जो है वहां पर उनका नाम है, उनका नाम है नितिन, नहीं, नितिन नवीन जो है वो तो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष है ना, ठीक है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जेपी नड्डा। तो सरकार के जो लीडर है वहां पर उनका नाम है जेपी नड्डा, ठीक है। उसी तरीके से ओपोजिशन के लीडर कौन है, तो ओपोजिशन के लीडर है वहां पर जो एट प्रेजेंट टाइम इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। तो वो राज्यसभा के क्या है, ओपोजिशन के लीडर हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग है क्या, नीति आयोग पंचवर्षीय जो योजनाएं थी, यानी कि जो 5 ईयर प्लानिंग थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने बंद करवा दिया, उसकी जगह पर नई स्कीम, नई योजना स्टार्ट की गई, नया आयोग बनाया गया, उसका नाम रखा गया नीति आयोग। और नीति आयोग को स्पेशली किस पर्पज से लॉन्च किया गया है, ये भारत का
थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक का मतलब है जितनी भी चीजें भारत सोचेगा वो किसके थ्रू सोचेगा, नीति आयोग के थ्रू सोचेगा। कोई भी भारत में स्कीम लेके आनी है, कोई पॉलिसी लेके आनी है, कहाँ से आएगी वो, कोई नीति आयोग से आएगी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अच्छा, बात करें हम पंचवर्षीय योजनाओं की, जो 5 ईयर प्लानिंग थी उसकी स्टार्टिंग करवाई गई थी 1951 से, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लानिंग और नीति आयोग, इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लानिंग 1951 में आई, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो वो पहले अध्यक्ष बन गए। उसी तरीके से अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग में आज दिन तक सिर्फ एक ही अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्योंकि 2000 कब आया था ये नीति आयोग, नीति आयोग आया था आपका 2015 में, ठीक है। 2015 में आया था। 2015 में जब ये आया नीति आयोग, तो नीति आयोग 2015 में आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी। तो आज 2026 लगा है, तो उस समय तक भारत के प्रधानमंत्री चेंज नहीं हुए, तो इकलौते ही अध्यक्ष वहां पे बने हुए हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री चेंज होंगे तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो लेकिन वो रहेगा भारत का प्रधानमंत्री ही। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, ठीक है। जो प्लानिंग कमीशन थी वहां पर सिर्फ अध्यक्ष की पोस्ट होती थी, ठीक है। वहां पर वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट नहीं थी, लेकिन भारत में डिप्टी चेयरमैन सबसे पहले किसको बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अगर कैबिनेट की मीटिंग बुलानी है, ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। अच्छा, मीटिंग किसके साथ होगी, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ। हेल्थ मिनिस्टर होगा, फूड मिनिस्टर होगा, एनवायरमेंट मिनिस्टर होगा, रेलवे मिनिस्टर होगा, एजुकेशन मिनिस्टर होगा, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्ट्री है हमारे पास 22-23 जितने भी मेन हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, उन सभी के साथ मीटिंग कौन करता है, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा को भंग करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात, हम सिर्फ और सिर्फ भंग किसको कर सकते हैं, लोकसभा को ही कर सकते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर लोकसभा को भंग करना है तो राष्ट्रपति जो है वो किसको एडवाइस देगा, भारत के प्रधानमंत्री को, और भारत का प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा को वहां पर खत्म कर सकता है, ठीक है, डिसॉल्व। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जो पर्सन होता है जो झंडा फहराता है वो कौन होता है, वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। अच्छा, एक आता है हमारे पास 26 जनवरी, एक आता है हमारे पास 15 अगस्त, दोनों भारत के लिए स्पेशल दिन है। 26 जनवरी को भारत में संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। 26 जनवरी का जो सिस्टम है उस समय भारत के कौन आते हैं वहां पर, प्रेसिडेंट आते हैं, राष्ट्रपति का काम होता है। और 15 अगस्त को किसका काम होता है, भारत के प्रधानमंत्री का, पीएम का। अच्छा, 26 जनवरी को जो परेड होगी वो कहाँ पे होती है, वो परेड होती है आपकी राजपथ पे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम राजपथ का नया नाम रखा गया है जिसका नाम है कर्तव्य पथ, ठीक है, कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और जो 15 अगस्त को परेड होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है लाल किले, ठीक है, रेड फोर्ट। अच्छा, रेड फोर्ट की बात करें, रेड फोर्ट बनाया किसने, तो लाल किला और ताजमहल दोनों के दोनों किसने बनाए हैं, शाहजहां ने बनाए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर बताए गए हैं, ये ऑलरेडी हमने वैसे कवर किए भी हुए हैं। आर्टिकल 74 बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, यानी कि अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह वहां पर दिलवाई जाती है तो प्रधानमंत्री की एडवाइस में, उसकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद जो है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो राष्ट्रपति को कुछ ना कुछ एडवाइस दिलवा सकते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है, 74। आर्टिकल 75 ये बोलता है, 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री को ओथ दिलवानी है तो कौन ओथ दिलवाएगा, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर भारत का राष्ट्रपति मान के चलो कोई भी नहीं है,
ठीक है, या रिटायर हो गया या किसी वजह से फॉरेन में गए हैं, तो उस समय आप बस ये सिचुएशन समझ लो कि राष्ट्रपति ओथ नहीं दिलवा सकता, तो फिर वो ओथ कौन दिलवाएगा? तो वहां पर ओथ जो है वो दिलवाई जाती है राष्ट्रपति के कहने पर, ठीक है, या तो उपराष्ट्रपति के द्वारा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 75 का सेकंड क्लोज है, मंत्री राष्ट्रपति के जो है वो प्रसाद पद पर रहते हैं, यानी कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी आपके मंत्रिमंडल है, ठीक है, वो राष्ट्रपति के दायरे के अंदर रहते हैं, उसका मतलब है राष्ट्रपति के दायरे के अंदर रहना है। ठीक है, अब दायरे का मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी काम करवाना है, ठीक है, वो सारा का सारा किसके अंडर होना चाहिए? राष्ट्रपति के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं तो राष्ट्रपति आपको क्या कर सकता है? कोई ना कोई रोक टोक भी लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद है 75 का 3 है, इसमें आपको बताया गया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अगर कोई भी एक स्पेशल प्रोविजन वहां पे अगर लेके आ रहे हैं तो वो उत्तरदायी कौन होगा उसके लिए? वो होगा मंत्रिपरिषद, क्योंकि हर कोई रूल स्टार्ट कहाँ से होता है? लोकसभा से। बनना कहाँ से शुरू होगा? लोकसभा से। लोकसभा के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है 75 का फोर्थ बोल रहा है मंत्री पद ग्रहण से पहले शपथ लेते हैं। ठीक है, अच्छा मान के चलो लोकसभा में प्रधानमंत्री जो है वो जीत गए, राजनाथ सिंह भी जीत गए, ठीक है, कोई एक और पर्सन है जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, वो भी जीत गए। लेकिन जब वो शपथ लेंगे तो वो उस टाइम पे बोलेंगे क्या कि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बनने जा रहा हूँ? नहीं, वो बोलेंगे कि मैं भारत का मंत्री बनने जा रहा हूँ। मंत्री के बाद जो मीटिंग होती है, जब उनको मंत्री परिषद की वो उस कैबिनेट में ऐड कर दिया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो सारे के सारे सेक्शन कि इसको हमने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, इसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया, इसको जो है वो हमने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। तो शपथ जो है वो किसकी ग्रहण होती है? सिर्फ और सिर्फ मंत्री की। वहां पे ये नहीं बताया जाता है कि हाँ मैं स्पोर्ट्स मंत्री बन रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है 75 का फिफ्थ है मंत्री को 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। यानी कि अभी ये कुछ समय पहले एक प्रोविजन यहाँ पे बिहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, ठीक है, वहां पर जो सरकार है वो उन पार्टीज को नाराज नहीं करना चाहती है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर कोई पर्सन ज्यादा एक्टिव है, सरकार चाहती है कि उनको सरकार के अंदर उस कैबिनेट के अंदर लेके आया जाए। एक कोई छोटी सी पार्टी थी, उसका जो हेड था, उसका जो लीडर था, ठीक है, ना उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा, ना उन्होंने जो है वो लोकसभा में एंट्री की, ना राज्यसभा में, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना वो एमएलए है वहां के। ठीक है, कुछ भी नहीं है वो। लेकिन जब बिहार में नई सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने उस पर्सन को उस अपनी कैबिनेट के अंदर एक मंत्री की पोस्ट दे दी। ठीक है, अब मंत्री की पोस्ट तो दे दी, यानी कि बिना इलेक्शन लड़े भी किसी न किसी पर्सन को क्या मिल सकती है? मंत्री की पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर 6 महीने के अंदर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मान के चलते हैं अगर मेरे को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मेरे को 6 महीने के अंदर अंदर किसका सदस्य बनना पड़ेगा? संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपनी पोस्ट से हटा दिया जाऊंगा। ऐसा भी प्रोविजन हमारे भारत के संविधान में बताया गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस ले जाते हैं कि सरकार आपको दोबारा से चुनती है, मतलब लोग आपको सरकार की फॉर्म में चुनते हैं। अरविंद केजरीवाल सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए। ठीक है, दिल्ली में सरकार आई, कुछ टाइम तक काम किया, ठीक है, लोगों को उनका काम पसंद आया, लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मेरे को नहीं लड़ना है। ठीक है, लोगों ने फिर से आवाज उठाई कि नहीं, हमें पार्टी आम आदमी पार्टी चाहिए। ठीक है, फिर से इलेक्शन हुए तो अरविंद केजरीवाल फिर से जीत गए वहां पर। ठीक है, मतलब बल्कि उनका मन नहीं था कि मैं दोबारा से क्या हो जाऊं, खड़ा हो जाऊं, क्योंकि जो आपका प्रॉपर तरीके से एक काम कर रहा है तो उसको कई बार काम करने के लिए क्या किया जाता है? हटाया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। अभी घोटाला भी उनके ऊपर वो चला था। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या कर दिया, वहां से बरी कर दिया कि आपके रिगार्डिंग कोई भी केस जो है वो नहीं बनता। ठीक है, अब चाहे वो झूठ है या
सच है, लेकिन करोड़ों का घोटाला जो है वो उसको जीरो पे लेके आना भी तो एक सबसे बड़ी बात है ना। तो उस तरीके से किसी न किसी तरीके से अगर कोई पर्सन अगर बना दिया जाता है मंत्री परिषद में तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद का मेंबर बनना जरूरी है। नेक्स्ट आता है 78, राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। प्रधानमंत्री की ड्यूटी बनाई जाती है कि वो राष्ट्रपति के साथ कुछ न कुछ बातों को शेयर करे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी की सारी जानकारी किसको दे, राष्ट्रपति को दे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो खुद जानकारी भी ले सकते हैं वैसे तो प्रधानमंत्री को बुला के, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सरकार के लीडर की। ये आर्टिकल कौन बता रहा हमें, 78। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट ये आपका लास्ट सेक्शन है, भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सब के बारे में एक छोटी छोटी डिटेल की बात कर रहे हैं। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री वो थे जवाहरलाल नेहरू, और सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो इन्हीं का रहा। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भी इन्होंने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी की थी, यानी कि छोटे छोटे गुट बना दिए गए। ठीक है, गुट बनाने से क्या फायदा होता है, छोटे छोटे गुट बनाने से फायदा क्या होगा, काम जो है वो जल्दी हो जाता है। हमें भारत को आजादी कैसे मिली है, हमें भारत को आजादी हमने कैसे दिलवाई, क्या भारत का कोई इकलौता पर्सन भारत को आजादी दिलवा सकता है, नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी अलग बनाई, महात्मा गांधी का काम अलग था, छोटे छोटे गुट बनाए गए और उन सभी गुटों को जब दिल्ली में इकट्ठा किया गया, ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशराइज वो बात की गई, तो भारत को क्या मिली, आजादी मिली। ठीक है, तो ये वाली शुरुआत भी इनके द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट आता है गुलजारी लाल नंदा, भारत के सबसे पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कार्यवाहक हम पढ़ के आए। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। फॉरेन में इनकी डेथ हुई है, विदेश में, और भारत रत्न पाने वाले आफ्टर डेथ वो सबसे पहले पर्सन बने। ठीक है, नेक्स्ट पे आ रहे हैं इंदिरा गांधी, भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री। इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी 75 के आसपास, है ना। 1971 में युद्ध हुआ तो उस समय किसका निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का। बांग्लादेश किस देश का भाग था, पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट मोरारजी देसाई, इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सारे के सारे किस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी से। तो भारत के सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए, मोरारजी देसाई। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मैंने आपको बता दिया किसानों के साथ जुड़े हैं। किसान दिवस हम मनाते हैं 23 दिसंबर को, किसान घाट उनकी समाधि है। ठीक है, उसके बाद है राजीव गांधी, भारत में टेक्नोलॉजी का जो भी सिस्टम लेके आए थे, जो टेलीफोन आते थे बीएसएनएल का, उसका सारा क्रेडिट किसको देते हैं, राजीव गांधी को। ठीक है, यही कम्युनिकेशन सिस्टम लेके आए थे। जैसे लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है ना भारत में रेलवे का, उसी तरीके से अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो राजीव गांधी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कि सबसे यूथ थे और इन्होंने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति को सबसे ज्यादा बढ़ाया। आज हमारा भारत एआई की तरफ जा रहा है, तो वो भी उसमें भी किसका हाथ रह सकता है, राजीव गांधी का हाथ जो है वो रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने मंडल आयोग लागू किया था। फिर चंद्रशेखर आए। ठीक है, ये सबसे कम कार्यकाल के भी रहे थोड़े दिन के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल जो है वो लगभग 13 दिन तक रहा था। ठीक है, फिर आए नरसिम्हा राव, इन्होंने जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाई थी भारत के लिए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण सेकंड लॉन्च कराया था 1998 में। ठीक है, और इन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी शुरू की थी, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों का नेटवर्क बताया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल वाला। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एचडी देवगौड़ा, जिन्होंने संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। जो भी विदेशी नीतियां थी उन्होंने इनको स्टार्ट करवाया था। इसीलिए आज भारत के प्रधानमंत्री जो वो ज्यादातर कहाँ चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो घूमने नहीं जा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से हमारे भारत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, चाहे वो जीडीपी है, चाहे हमारे वो फ्रेंड सर्कल है, या किसी अनदर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है गुजराल। आई के गुजराल जो थे वो आपका रिलेटेड है गुजराल डॉक्ट्राइन के लिए। इन्होंने स्टार्ट किया था। गुजराल डॉक्ट्राइन का मतलब है विदेश नीतियां। इन्होंने
यूनाइटेड के साथ स्टार्ट की और इन्होंने पूरे तरीके से बाहर के देशों के साथ जो था वो अपना लिंक बनाना शुरू कर दिया। और गुजराल सिद्धांत, आई के गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कल्पना चावला से बात की थी। ठीक है, कहां से? स्पेस से। ठीक है, और यहां पर गुजराल से पहले अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी ने बात की थी राकेश शर्मा से। ठीक है, तो आज दिन तक हमारे 3 लोग जो हैं वो स्पेशली काफी ज्यादा हाईलाइटेड हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा, जिनसे बात करवाई गई थी इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको स्पेस से भारत कैसा दिख रहा है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे गई कल्पना चावला, भारत की सबसे पहली लेडी, 2 बार गई थी, पहली बार वापस आई पर दूसरी बार उनकी रास्ते में जो थी वो डेथ हो गई। ठीक है, वो ब्लास्ट हो गया जो भी उनका स्पेसशिप था। तो आई के गुजराल ने उनसे बात की थी। और तीसरे पर्सन है वो है शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने बात करवाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ठीक है, तो उसके बाद भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और भी आती है कि इन्होंने जीडीपी को इम्प्रूव करवाने के लिए काफी एक सहयोग दिया था। इकोनॉमिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भारत के पास लगभग 15 दिन के लिए पैसा बचा था। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी नीति वहां पर स्टार्ट की कि वो पैसा जो है वो धीरे धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट, जीडीपी भी हमारी क्या होगी, बढ़ गई। नहीं तो हमारा जो देश था वो क्या हो सकता था, डूब सकता था। ठीक है, ये ऐसा डूबने वाला सिस्टम श्रीलंका में भी हो चुका है, नेपाल में भी हो चुका है, आपके बांग्लादेश में भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अगर हम काम की बात करें, जैसे डिजिटल इंडिया इनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया। ठीक है, धीरे धीरे भारत जो है वो सबसे आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट करवाने वाला देश कौन सा है, वो है भारत। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, भारत का जो अपना खुद का यूपीआई है उसका नाम है भीम यूपीआई। ठीक है, ये भारत पे करके, और बाकी जितने भी आप गूगल पे, अमेजोन पे आप यूज करते हैं, फोन पे, वो आपके थर्ड पार्टी एप्स में काउंट होते हैं। उसके बाद मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसी काफी अलग लेवल वाली स्कीमें जो है वो लॉन्च की। और इन्होंने भी अपना नाम जो है वो पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से जो है वो अलग लेवल से बनाया। जैसे हेल्थ की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम का नाम है वो है आयुष्मान भारत। ठीक है, उसके बाद मनरेगा की बात करें, जो कि हमें मनमोहन सिंह देके गए, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली जो एजेंसी है वो बनी थी मनरेगा। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसके साथ भारत में अलग अलग टैक्सों को मिला के एक टैक्स बनाया गया, जीएसटी, वो भी किसकी देन है, भारत के प्रधानमंत्री की देन है। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। ठीक है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है वो है बिहार। ठीक है, सबसे अंतिम राज्य है जीएसटी लागू करने वाला वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जीएसटी में 40 टैक्सों को क्या कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया। दुनिया में 1951 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी जो था वो लागू किया, और भारत ने जीएसटी का मॉडल कहां से कॉपी किया है, कनाडा से। ठीक है, तो ये आज की क्लास के हमारे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।